ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। श्री रामकृष्ण वचनामृत। प्राणकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के साथ समाधि में। जाड़े का मौसम, पूस का महीना है। सोमवार दिन के 8 बजे हैं। अगहन की कृष्णाष्टमी है, 1 जनवरी 1883। श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन रात भगवत प्रेम, ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं। फर्श पर चटाई बिछी है, आप उसी पर आकर बैठ गए। सामने हैं प्राणकृष्ण और मास्टर। श्रीयुत राखाल भी कमरे में बैठे हुए हैं। इन्हें श्री रामकृष्ण देव की अभीष्ट देवी काली जी ने श्री रामकृष्ण देव को उनका मानस पुत्र बतलाया था। यही पीछे से स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामकृष्ण संघ के प्रथम संचालक हुए थे। हाजरा महाशय घर के बाहर दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हैं। इस समय श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सभी भक्त आने जाने लगे हैं। लगभग साल भर से नरेंद्र, राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर, बाबूराम, लाटू आदि भक्त सदा आते जाते रहते हैं। इनके आने के साल भर पूर्व से राम, मनोमोहन, सुरेंद्र और केदार आया करते हैं। लगभग 5 महीने हुए होंगे जब श्री रामकृष्ण देव विद्यासागर के बाड़ूदा बागान वाले मकान में पधारे थे। 2 महीने पूर्व आप श्रीयुत केशव सेन के साथ विजय आदि ब्राह्म भक्तों को लेकर नाव पर आनंद करते हुए कलकत्ता गए थे। श्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय कलकत्ता के श्यामपुकुर मोहल्ले में रहते हैं। पहले वे जनाई मौजे में रहते थे। श्री रामकृष्ण देव पर इनकी बड़ी भक्ति है। स्थूल शरीर होने के कारण कभी कभी श्री रामकृष्ण देव इन्हें मोटा ब्राह्मण कहकर पुकारते हैं। लगभग 9 महीने हुए होंगे श्री रामकृष्ण देव ने भक्तों के साथ इनका निमंत्रण स्वीकार किया था। इन्होंने बड़े आदर से सबको भोजन कराया था। श्री रामकृष्ण देव जमीन पर बैठे हुए हैं। पास ही टोकरी भर जलेबियां रखी हैं। आपने जलेबी का एक टुकड़ा तोड़कर खाया। श्री रामकृष्ण देव प्राणकृष्ण आदि से हंसते हुए बोले, देखा, मैं माता का नाम जपता हूं, इसीलिए ये सब चीजें खाने को मिलती हैं। परंतु वे लौकी कोहड़े जैसे फल नहीं देती, वे देती हैं अमृत फल, ज्ञान, प्रेम, विवेक, वैराग्य। कमरे में 6-7 साल की उम्र का एक लड़का आया। इधर श्री रामकृष्ण देव की भी बालकों जैसी अवस्था है। जैसे ही एक बालक किसी दूसरे बालक को देखकर उससे खाने की चीज छिपा लेता है, जिससे वह छीना झपटी न करे, वैसे ही श्री रामकृष्ण देव की भी अवस्था उस बालक को देखकर होने लगी।
उन्होंने जलेबियों को एक ओर हटाकर रख दिया। प्राण कृष्ण गृहस्थ तो हैं, परंतु वे वेदांत चर्चा भी करते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है, मैं वही हूं, सोहम। श्री रामकृष्ण देव उन्हें समझाते हैं, कलिकाल में प्राण अन्नगत है, कलिकाल में नारदी भक्ति चाहिए। वह विषय का भाव है, बिना भाव के कौन उसे पा सकता है। बालकों की तरह हाथों से जलेबियों की टोकरी छिपाते हुए श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो गए। भावराज तथा रूप दर्शन। श्री रामकृष्ण देव समाधि में मग्न हैं। कुछ समय बाद समाधि छूटी। भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं। न देह डुलती है, न पलक गिरते हैं, सांस भी चलती है या नहीं जान नहीं पड़ता। बड़ी देर बाद आपने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो इंद्रिय राज में फिर लौट रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव प्राण कृष्ण से बोले, वे केवल निराकार नहीं, साकार भी हैं। उनके स्वरूप के दर्शन होते हैं। भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। मां अनेक रूपों में दर्शन देती है। कल मां को देखा, गेरुए रंग का अंगरखा पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थी। और एक दिन मुसलमान लड़की के रूप से मेरे पास आई थी। मत्थे पर तिलक, पर शरीर पर कपड़ा नहीं। 6-7 साल की बालिका मेरे साथ साथ घूमने और मुझसे हंसी ठट्टा करने लगी। जब मैं हृदय के घर में था, तब गौरांग के दर्शन हुए थे। वे काली धारीदार धोती पहने थे। हलधारी कहता था, वे भाव और अभाव से परे है। मैंने मां से जाकर कहा, मां, हलधारी ऐसी बात कह रहा है तो क्या रूप आदि मिथ्या है? मां रति की मां के रूप में मेरे पास आई और बोली, तू भाव में रह। मैंने भी हलधारी से यही कहा। कभी कभी यह बात भूल जाता हूं, इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है। भाव में न रहने के कारण दांत टूट गए। अतएव देववाणी या प्रत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहूंगा, भक्ति लेकर रहूंगा। क्यों? तुम क्या कहते हो? प्राण कृष्ण बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, और तुम्ही से क्यों पूछूं? इसके भीतर कोई एक रहता है, वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी कभी मुझ में देव भाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किए चित्त शांत न होता था। मैं यंत्र हूं, वे यंत्री। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं। जो कुछ बुलवाते हैं वही बोलता हूं। श्री रामकृष्ण देव ने भक्त राम प्रसाद का एक गीत उदाहरण के लिए गाया। उसका अर्थ यह है, भव सागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूं। जब ज्वार आएगा तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊंगा, और जब भाटा हो जाएगा तब उतरता जाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव झूठी
पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह गिरती है, कभी नाली में गिर जाती है। हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है। जुलाहे ने कहा, राम की ही मर्जी से डाका डाला गया, राम ही की मर्जी से पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और फिर राम ही की मर्जी से मुझे छोड़ दिया। हनुमान ने कहा, हे राम, मैं शरणागत हूं, शरणागत हूं। यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके पाद पद्मों में मेरी शुद्ध भक्ति हो, फिर कभी तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुक्त ना हो। मेढक बोला, राम जब सांप पकड़ता है तब तो राम रक्षा करो कहकर चिल्लाता हूं, परंतु अब जबकि राम ही के धनुष से बिंधकर मर रहा हूं तो चुप्पी साधनी पड़ी। प्रत्यक्ष दर्शन होते थे इन्हीं आंखों से, जैसे तुम्हें देख रहा हूं। अब भावावेश में दर्शन होते हैं। ईश्वर लाभ होने पर बालकों का सा स्वभाव हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता को भी पाता है। ईश्वर का स्वभाव बालकों जैसा है। खेलते हुए बालक जैसे घरौंदा बनाते, बिगाड़ते और उसे फिर से बनाते हैं, उसी तरह वे भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहे हैं। बालक जैसे किसी गुण के बस में नहीं है, उसी प्रकार वे भी सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए जो परमहंस होते हैं वे 10-5 बालक अपने साथ रखते हैं, अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए। फागड़पाड़ा से एक 20-22 साल का लड़का आया है। यह जब आता है, श्री रामकृष्ण देव को इशारा करके एकांत में ले जाता है और वहीं चुपचाप अपने मन की बात कहता है। यह अभी पहले ही पहल आने जाने लगा है। आज वह निकट आकर बैठा। प्रकृति भाव का कामज्वर, सरलता और ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण देव उसी लड़के से बोले, आरोप करने पर भाव बदल जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि रिपु नष्ट हो जाते हैं। ठीक स्त्रियों कैसे हाव भाव हो जाते हैं। नाटक में जो लोग स्त्रियों का पार्ट खेलते हैं, उन्हें नहाते समय देखा है। स्त्रियों की ही तरह दांत मांजते हैं, बातचीत करते हैं। तुम किसी दिन शनिवार या मंगलवार को आओ। प्राणकृष्ण से बोले, ब्रह्म और शक्ति अभेद है। शक्ति न मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है। हम, तुम, घर, परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं। आद्या शक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है। बिना आधार के कोई चीज कब ठहर सकती है। सांचा न होता तो उसकी ढली वस्तुओं की तारीफ कैसे होती। बिना विषय बुद्धि का त्याग किए चैतन्य नहीं होता, ईश्वर नहीं मिलते। उसके रहने ही से कपटता आ जाती है। बिना सरल हुए कोई उन्हें नहीं पा सकता। ऐसी भक्ति करो, घट भीतर छोड़ कपट चतुराई। सेवा हो, अधीनता हो तो सहज मिले रघुराई। जो लोग विषय कर्म करते हैं, ऑफिस का काम
या व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। सच बोलना कलिकाल की तपस्या है। प्राण कृष्ण बोले, अस्मिन् धर्मे महेशि स्यात् सत्यवादी जितेंद्रिय, परोपकार निरतो निर्विकार सदाशय। यह महानिर्वाण तंत्र में लिखा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, इसकी धारणा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण का यशोदा भाव तथा समाधि। श्री रामकृष्ण देव अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। भाव में तो सदा ही पूर्ण रहते हैं। भाव नेत्रों से राखाल को देख रहे हैं। देखते ही देखते वात्सल्य रस हृदय में ओढ़ने लगा, अंग पुलकित होने लगे और आप समाधि लीन हो गए। घर के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे, श्री रामकृष्ण देव के भाव की यह अद्भुत अवस्था देखकर सभी आश्चर्य में आ गए। श्री रामकृष्ण देव कुछ प्रकृष्ट होकर कहते हैं, राखाल को देखकर इतनी उद्दीपना क्यों होती है? जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जाएगी। साधक पहले 10 भुजा मूर्ति देखता है, वह ईश्वरी मूर्ति है। इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है। इसके पश्चात द्विभुजा मूर्ति देखता है, तब 10 हाथ नहीं रहते, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। इसके बाद गोपाल मूर्ति के दर्शन होते हैं, कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। इससे भी परे है केवल ज्योति दर्शन। उन्हें प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधि मग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रह जाता। ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक वह वस्तुओं की धारणा रहती है। जब तक जीव, जगत, हम, तुम यह ज्ञान रहता है, तब एकत्व का ज्ञान हो जाता है, तब चुप हो जाना पड़ता है। जैसे त्रैलंग स्वामी ब्रह्म भोज के समय नहीं देखा, पहले खूब गुलगपाड़ा मचता है, ज्यों ज्यों पेट भरता जाता है त्यों त्यों आवाज घटती जाती है। जब दही आया तब सुप सुप, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा, समाधि, तब आवाज जरा भी नहीं रह जाती। श्री रामकृष्ण देव मास्टर और प्राण कृष्ण से बोले, कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान की बातें मारते हैं परंतु नीचों की वस्तु लेते हैं, घर द्वार, धनवान, इंद्रिय सुख। मनोमेंट के नीचे जब तक रहा था तब तक गाड़ी, घोड़ा, साहब, मैम, यही सब दिख पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश, समुद्र, धुआं सा छाया हुआ दिख पड़ता है। तब घर द्वार, घोड़ा गाड़ी, आदमी, इन पर मन नहीं रमता है। ये सब चींटी जैसे नजर आते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है। काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता, वह शांति बन जाते हैं। काठ जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज भी होती है और कड़वा धुआं भी निकलता है। जब सब जलकर खाक हो जाता है तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाने से उत्साह भी चला जाता है।
अंत में केवल शांति रह जाती है। ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। शांति, 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 प्रशांति। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है शीतलता का अनुभव उतना ही होता जाता है। नहाने पर और भी शांति मिलती है। परंतु जीव जगत 24 तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भाषित होती है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है। एक को पहुंच डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्राण कृष्ण में श्री रामकृष्ण देव की अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात समाधि हो जाने पर कोई कोई विद्या के राज्य का, ज्ञान का मैं, भक्ति का मैं लेकर रहते हैं। हाट का क्रय विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार हाट में ही रह जाते हैं, जैसे नारद आदि। वे भक्ति का मैं सहित लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रखा था। आसक्ति का नाम मात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते। सूत के आंसू निकले हुए हों तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं, जैसे जली रस्सी। रस्सी का आकार तो है परंतु फूंकने से ही उड़ जाती है। मन के आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। शुद्ध मन से जो निकलेगी वह उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है और शुद्ध आत्मा भी वही है, क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है। परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्माधर्म को पार कर जाते हैं। इतना कहकर श्री रामकृष्ण देव मधुर कंठ से भक्त राम प्रसाद का एक गीत गाने लगे। मर्म उसका यह है, मन चल तू मेरे साथ सैर कर, कल्पलता काली के चरणों में तुझे चारों फल मिल जाएंगे। उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों लड़कियों में से निवृत्ति को साथ लेना और उसी के पुत्र विवेक से तत्व की बातें पूछना। श्री रामकृष्ण देव का राधा भाव। श्री रामकृष्ण देव दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आकर बैठे। प्राण कृष्ण आदि भक्त भी साथ साथ आए हैं। हाजरा मां से बरामदे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए प्राण कृष्ण से कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव गाना सुन रहे हैं। इसी समय श्रीयुक्त केदार चटर्जी आए और उन्होंने प्रणाम किया। वे ऑफिस के कपड़े, चोगा, अचकन पहने और घड़ी चेन लगाए हुए आए हैं। परंतु ईश्वर चर्चा होती है तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं, हृदय में गोपी भाव विराजमान है। केदार को देखकर श्री रामकृष्ण देव के मन में वृंदावन की लीला का उद्दीपन होने लगा। आप प्रेमोन्मत्त हो गए। खड़े होकर केदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे।
क्यों सखी, अब वह वन अभी कितनी दूर है जहां मेरे श्याम सुंदर हैं, अब तो चला नहीं जाता। श्री राधिका जी के भावावेश में गाते ही गाते श्री रामकृष्ण देव चित्रवत खड़े हुए समाधि मग्न हो गए। नेत्रों के दोनों कोरों से आनंदाश्रु ढलक रहे हैं। भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण देव के चरणों का स्पर्श करके केदार उनकी स्तुति करने लगे। हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरीहम हरिहर विधि वेद्यम योगिभिर्ध्यान गम्यम जनन मरण भीति भ्रंसि संचित स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मीड़े। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव प्रकृतिस्थ हुए। केदार को अपने घर हाली शहर से कलकत्ते में काम पर जाना है। रास्ते में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ विश्राम के पश्चात केदार ने विदाई दी। इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो गया। श्रीयुत रामलाल श्री रामकृष्ण देव के लिए थाली में काली जी का प्रसाद ले आए। घर में आसन पर दक्षिणा से बैठकर श्री रामकृष्ण देव ने प्रसाद पाया। बालकों की तरह थोड़ा थोड़ा सभी कुछ भोजन खाया। भोजन करके श्री रामकृष्ण देव उसी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात मारवाड़ी भक्तों का आगमन होने लगा। अभ्यास योग, दो पथ, विचार और भक्ति। दिन के 3 बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न कर रहे हैं। घर में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं। मारवाड़ी भक्त बोले, महाराज उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, उपाय 2 हैं, विचार पथ और अनुराग अथवा भक्ति का मार्ग। सदसत का विचार एकमात्र सत्य या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत तथा अनित्य है। इंद्रजाल दिखलाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है, यही विचार है। विवेक और वैराग्य, इस सदसत विचार का नाम विवेक है। वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं पर विरक्ति। यह एकाएक नहीं होता, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है, फिर तो उनकी इच्छा से मन से वह त्याग हो जाता है और बाहर का भी त्याग हो जाता है। पर कलकत्ते के आदमियों से क्या हिम्मत जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। उनसे यही कहना पड़ता है कि मन में त्याग का भाव लाओ। अभ्यास योग से कामिनी कांचन में आसक्ति का परित्याग होता है, यह बात गीता में है। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आती है, तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को बस में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकालना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकलता। मारवाड़ी भक्त बोले, महाराज आपने 2 रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? श्री रामकृष्ण देव बोले, वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है। व्याकुल होकर एक बार निर्जन में रो,
अकेले में दर्शनों की प्रार्थना करो। ऐ मन, जैसे बुलाया जाता है उस तरह तुम बुलाओ तो सही। फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर मां श्यामा कैसे रह सकती है। मारवाड़ी भक्त बोले, महाराज, साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का क्या मतलब है। श्री रामकृष्ण देव बोले, जैसे बाप का फोटोग्राफ देखने से बाप की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा की पूजा करते समय सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। साकार रूप कैसा है जानते हो? जैसे जल राशि से बुलबुले निकलते हैं वैसा ही। महाकाश, चिदाकाश से एक एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। अवतार भी एक रूप ही है। अवतार लीला भी आद्या शक्ति की ही क्रीड़ा है। पांडित्य में क्या रखा है? व्याकुल होकर बुलाने पर वे मिलते हैं। अनेकानेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है, परंतु अपने को मारने के लिए एक सुई या नहरनी ही से काम चल जाता है। मैं कौन हूं, इसकी ढूंढ तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के निकट जाना पड़ता है। क्या मैं मांस हूं या हाड़, रक्त या मज्जा हूं, मन या बुद्धि हूं? अंत में विचार करते हुए देखा जाता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूं। नेति नेति। आत्मा वह चीज नहीं कि पकड़ में आ जाए, वह निर्गुण और निरुपाधि है। परंतु भक्ति मत से बेसगुण है। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, सब चिन्मय। मारवाड़ी भक्त प्रणाम करके विदा हुए। संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण देव गंगा दर्शन कर रहे हैं। घर में दीपक जलाया गया। श्री रामकृष्ण देव जगन माता का नाम स्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए उन्हीं के ध्यान में मगन हैं। श्री ठाकुर मंदिर में जब आरती होने लगी, जो लोग इस समय भी पंचवटी में घूम रहे हैं, वे दूर से आरती की मधुर घंटा ध्वनि सुन रहे हैं। ज्वार आ गया है। भागीरथी कलकल स्वर से उत्तर वाहिनी हो रही है। आरती का मधुर स्वर इस कलकल ध्वनि में मिलकर और भी मधुर हो गया है। इस माधुर्य के भीतर प्रेमोन्मत्त श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए, सब कुछ मधुर हो रहा है। जय ठाकुर, जय मां।